नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 80 प्रश्न देखने वाले हैं। वन लाइनर हिस्ट्री रहेगी। देखिए, हम डिटेल में हिस्ट्री ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारी रीट की सीरीज़ चल रही है, रीट की स्टडी चल रही है, रीट एसएसटी, मनोविज्ञान, हिंदी। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं रीड से संबंधित कोई भी, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो सीरीज रहेगी इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। क्लास सेकंड है हमारी। क्रमबद्ध प्रश्न रहेंगे, ठीक है, क्रम से प्रश्न रहेंगे, इसमें व्याख्या नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जब मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग जो 3000 ईसा पूर्व का समय है वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व। पाषाण काल व ताम्रपाषाण काल का अध्ययन किस में किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल में किया जाता है। पाषाण काल व ताम्रपाषाण काल का अध्ययन। वह काल कौन सा है जब मनुष्य लिपि से तो परिचित था, ठीक है, लिपि से परिचित था, लेकिन लिपि अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है हमारे द्वारा। तो वो काल जो है वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, जिसमें लिपि से परिचित था मनुष्य, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको देखकर बताऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता तो बिल्कुल सही है। वैदिक सभ्यता क्योंकि ऋग्वेद हम पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह काल जिसमें मानव लिपि से परिचित था और लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, तो वो कौन सा काल कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें मानव लिपि से परिचित था और लिपि पढ़ी जा चुकी है, यानी कि लिखित वर्णन हमें प्राप्त होता है। अगला है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक का अध्ययन क्या कहलाता है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो इतिहास है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में हुई, ठीक है। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब हुई? 1863 ईस्वी में, भारत के संदर्भ में। किस भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोजा था। पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोजा गया तो मद्रास के पास खोजा गया था, पल्लवरम नामक स्थान से, ठीक है। किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पाषाण काल का विभाजन करें तो 3 कालों में विभाजन किया जा सकता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल का विभाजन 3 प्रकार से हो सकता है। जो पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है, और मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है, और जबकि नवपाषाण काल का समय 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। देखिए, कई जगह क्या है, नवपाषाण काल हमें 7,000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है, उसके औजार प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से इसको 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखा गया है। पूरा पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है? तो जो पूरा पाषाण काल है उसे भी 3 कालों में बांटा गया है, जिसमें है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति का संबंध किससे है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंध है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति का। हैंड एक्स संस्कृति का संबंध किससे है? हैंड एक्स का संबंध जो है निम्न पूरा पाषाण काल से है, यानी कि चॉपर चॉपिंग पेबुल और हैंड एक्स दोनों का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। पेबुल उपकरणों की विशेषता, पेबुल जो उपकरण है वो किसकी विशेषता है, किस काल की? तो निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता है। भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के 2 वर्ग कौन कौन से हैं?
चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी का संबंध किससे है? चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति से है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे सोहन जो है संस्कृति या सोहन उद्योग भी कहा जाता है। एशुलन संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? हैंड एक्स संस्कृति। मद्रास के अतिरम पमक्कम से प्राप्त हुए हैं हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण। मद्रास संस्कृति या मद्रासी उद्योग किससे संबंधित है? हैंड एक्स संस्कृति से। सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग जो है वो किससे संबंधित है? चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति से। मध्यपुरा पाषाण काल फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गंगा घाटी, असम, सिक्किम और केरल को छोड़कर सारे देश से, भारत देश से किस काल के उपकरण मिले हैं? इन जगहों को छोड़कर मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ? उच्चपुरा पाषाण काल में। बेलन घाटी इलाहाबाद में है और इलाहाबाद जो है उसकी बेलन घाटी के लुहंदा से क्या प्राप्त हुआ है? हड्डी की बनी नारी की मूर्ति। बेलन घाटी का संबंध किससे है? उच्चपुरा पाषाण काल से। किससे संबंध है? उच्चपुरा पाषाण काल से। भीमबेटका मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? उच्चपुरा पाषाण काल से। सबसे पहले चित्रकारी के प्रमाण कहां से मिलते हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। मानव ने सबसे पहले गुफाओं का प्रयोग कब किया? उच्चपुरा पाषाण काल में। आदमगढ़ और बागोर का संबंध किससे है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में है। तो यहां पर जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ और बागोर का संबंध मध्य पाषाण काल से है। ठीक है, देखिए ये जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये लगभग 5000 ईसा पूर्व जो है इसके साक्ष्य हैं। सबसे पहले मानव कंकाल कहां पर प्राप्त हुआ था? मध्य पाषाण काल में। माइक्रोलिथ जिसको हम सूक्ष्म पाषाण उपकरण कह देते हैं, इसका संबंध किससे है? मध्य पाषाण काल से। जब भी माइक्रोलिथ का नाम आए आप चुप करके मध्य पाषाण काल पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध किससे है? सूक्ष्म औजार बनाए जाने लगे थे। नवपाषाण काल का विश्व स्तर पर प्रारंभ कब हुआ? कहां से हुआ? 9000 ईसा पूर्व में हुआ और पश्चिम एशिया से नवपाषाण काल का विश्व स्तर पर प्रारंभ हुआ है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, इसका संबंध किससे है? नवपाषाण काल से संबंध है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त क्या हुआ है? कृषि का पहला और स्पष्ट प्रमाण जो है वो प्राप्त हुआ है और ये लगभग जो है 7000 ईसा पूर्व पहले का है। मतलब 7000 साल ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन कार्य होता था। कहां पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ का संबंध किससे है? नवपाषाण काल से संबंध है। मेहरगढ़ कहां पे है? तो पाकिस्तान में है मेहरगढ़। आगे देखिए, कोल्डी हवा जहां पर चावल उगाने का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, ये किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। कोल्डी हवा किससे संबंधित है? नवपाषाण काल से। और लगभग 5000 ईसा पूर्व के लगभग जो है यहाँ पर चावल के साक्ष्य, उगाने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। पालतू पशु रखना जो है कब शुरू हुआ?
नवपाषाण काल में। देखिए जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल, इस समय तो क्या है, पशुपालन कार्य शुरू हो गया था, पशुपालन का, लेकिन विकसित रूप से पशु पालने जो लोगों ने शुरू किए हैं वो जो शुरू किए हैं वो नवपाषाण काल में शुरू किए हैं। सराय नाहर राय मह दहा जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है दोनों जगह, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो दोनों जगह है ये सबसे प्राचीन है ज्ञात स्थलों में मध्य पाषाण काल के। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से प्राप्त हुआ है। हथनोरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो भारत में सबसे प्राचीन जो मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है वो भारत में सबसे प्राचीन है और ये मिला है मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनोरा से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, आदमगढ़ और बागोर से। बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो जो है उसका संबंध किससे है, जो बेलन घाटी में चौपानी मांडो है उसका संबंध कि यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीन जो मृद भांड है वो प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी के दर्शन कब से होते हैं, तो नवपाषाण काल से दर्शन होते हैं कुंभकारी के। बुर्जा होम संस्कृति के लोग रहते थे। कुंभकारी यानी कि जो है मटके वगैरह बनाना, बुर्ज होम जो है उस संस्कृति के लोग रहते थे, बुर्ज होम के लोग रहते थे गड्ढे वाले मकानों में। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है, एक मानव जो है उसको दफनाया गया है कुत्ते के साथ, तो कुत्ते के साथ दफनाने के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। कुल्ली संस्कृति का संबंध किससे है, बलूचिस्तान से है कुल्ली जो संस्कृति है उसका संबंध। और ये जो है ये पूर्व सैंधव जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। ताम्र और पाषाण दोनों का यूज किया जाता था इस संस्कृति में, तो पूर्व सैंधव काल में थी, सैंधव सभ्यता से पहले थी, और तांबे का और पाषाण का प्रयोग किया जाता था। क्वेटा संस्कृति का संबंध किससे है, बलूचिस्तान से है, और ये भी पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। नाल आर्मी संस्कृति का संबंध किससे है, बलूचिस्तान और सिंध से है, और यहाँ पर भी पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब उससे संबंधित थी, पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित थी नाल आर्मी संस्कृति। झोब संस्कृति का संबंध बलूचिस्तान से, ये भी वही है पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति। कोट दीजी संस्कृति सिंध से संबंध रखती है, ठीक है, और पूर्व सैंधव ताम्र जो पाषाणिक संस्कृति है उससे संबंध है इसका। पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो है इसका संबंध है पंजाब से, और ये भी पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। आहड़ का पुराना नाम क्या है, राजस्थान के आहड़ का ताम्रवती, ठीक है। देखिए जो पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे ज्यादा जो मिले हैं, ठीक है, प्रमाण मिले हैं वो बलूचिस्तान से मिले हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, रावी नदी के निकट हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों में हुआ, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इन तीनों देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, सरस्वती नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। 16 भट्टियां, श्रमिक आवास, गधे के प्रमाण, प्रसाधन बॉक्स, ठीक है, यानी कि मेकअप किट, ये कहां से प्राप्त हुई है, तो ये सब जो सामान है ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने, ठीक है। खोजकर्ता कह लें, उत्खननकर्ता कह लें, एक ही बात है। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में, और पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी जिले के साहिवाल क्षेत्र में।
आगे है काजल की डिबिया, हृदय के आकार का मणका और वर्ताकार चबूतरा, ये कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंट का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। गड्ढे में गेहूं, जौ और राख के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। वर्गाकार ईंट का प्रमाण कहां से मिला है? चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। जलाशयों का प्रमाण कहां से मिला है? यहां पर आएगा 16 जलाशयों का। 16 जलाशयों का प्रमाण जो मिला है वो धोलावीरा से मिला है। स्टेडियम और सूचना पट का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये भी धोलावीरा में मिला है। देखिए जो धोलावीरा है यहां पर बिल्कुल अलग से इसकी जो है इसको बनाया गया था, बाकी जो स्थल है उनसे बिल्कुल हटके धोलावीरा को बनाया गया है। आयताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं आयताकार अग्नि वेदिकाएं। डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लिपस्टिक के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? चनहूदड़ों से। वर्गाकार ईंटें भी मिली हैं और लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं। कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है, तो मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। R37 का अर्थ क्या है? ये R37 जो है हड़प्पा का कब्रिस्तान है जिसको नाम दिया गया है R37। मूर्ति पूजा का सबसे पहले उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है? सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का सबसे पहला उल्लेख प्राप्त होता है। सैंधव देवकुल में मातृदेवी का सबसे पहला जो स्थान है वो सर्वोपरि किसने माना है? यानी कि मातृदेवी को सबसे उच्च स्थान किसने दिया है सैंधव देवकुल में? मार्शल और व्हीलर ने। पुरुष देवता के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। पुरुष देवता के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पर यज्ञ और जो अग्नि पूजा है उसकी पुष्टि हुई है, ठीक है, इसीलिए इसको अग्नि वेदिकाएं कहा गया है। सुरकोटड़ा के अंतिम चरण से क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के निशान, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। विश्व में कपास के पहले उत्पादक कौन हैं? सैंधववासी हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी जो है उसके साथ व्यापार किनका होता था? सैंधववासियों का होता था। अच्छा एक चीज और कि सिंधुवासी के जो बड़े बाट होते थे, है ना, बड़े बाट वो 16 के गुणक के होते थे, 16 के गुणक के होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 80 प्रश्न देख लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आई है और आप उज्जवल जीके से नहीं जुड़े तो प्लीज़ उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।